नमस्कार। आज के मीरा कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यानों से हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के विविध पक्षों को आपके सामने रखा और आज का हमारा वीडियो BA द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है। और जो चर्चा चल रही थी हमारी पिछले व्याख्यान में भी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध पंच परमेश्वर पर हम बात कर रहे थे। तो जो पिछले दो पृष्ठ हमने पिछले व्याख्यान में किए थे उससे आगे आज हम गद्य उसका पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या पर बात करेंगे। तो दूसरे पेज में जो पहला पैराग्राफ है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ और आप अपनी पुस्तक भी ले सकते हैं इसको देखते समय साथ में, और नहीं तो मेरे बोले हुए को भी आप सुनकर समझ सकते हैं। लिख रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र की, जब जहाँ के अनेक लोग जिस ढर्रे पर झुके होते हैं तब थोड़े से लोगों का उसके विरुद्ध पदार्पण करना, चाहे अति श्लाघनीय उद्देश्य से भी हो, अपने जीवन को कंटकमय करना है। यानी जहाँ अगर थोड़े से लोग जो है वो एक ढर्रे विशेष पर झुके हुए होते हैं, हम समाज में देखते हैं कि भाई सभी लोग एक तरह से चलते हैं, वो गलत होता है सही होता है वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर तो गलत होता है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध खड़े होना, यानी जो गलत कर रहे हैं या जो, तो ऐसा करने पर आप अपने जीवन को कष्ट में डालते हो। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने भी जो चली आ रही परंपराएं गलत थी उनके विरुद्ध उठाई आवाज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ों को किया, चाहे भक्ति काल के कवि थे चाहे, तो उनका जीवन कष्टमय हुआ। चाहे वो तुकाराम हो, चाहे ज्ञानेश्वर हो, चाहे जो नामदेव हो, चाहे, तो हर व्यक्ति जो चली आ रही परंपरा गलत होती है उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो उसको अपना जीवन जो है वो कष्टमय होता है। जो लोग संसार का सामना करके दूसरों के उद्धारार्थ अपना सर्वस्व नाश करने को कटिबद्ध होते हैं, वे मरने के पीछे यश अवश्य पाते हैं। यानी अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए, जो दूसरों के हित के लिए पूरी दुनिया का सामना करते हैं, उनका जीवन जो है भले ही वो दुखदायी और कष्टप्रद होता है, लेकिन जो है वो अपने मरने के पीछे यश अवश्य पाते हैं। चाहे आप कोई भी व्यक्ति देख लीजिए, जिन लोगों ने उस संसार में दूसरों के लिए कष्ट पाया उनको बाद में जाके बहुत यश मिला। चाहे वो अम्बेडकर हैं, चाहे जो है महात्मा गांधी हैं, चाहे जो है आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये लोग क्या कर रहे थे? ये दुनिया से किसके लिए लड़ रहे थे? हमारे लिए लड़ रहे थे, बाकी संसार के लिए लड़ रहे थे। उनकी सुविधाओं, उनकी स्वतंत्रता, उनकी नैतिकता, उनकी समानता के लिए इन लोगों का संघर्ष था। तो वो बाद में यश भी भागी बनते हैं जब उस काल के पंच उन्हें अपनाते हैं तब। लेकिन वो भी यश के भागी कब बनते हैं? जब काल के पंच उनको अपनाते हैं। यानी जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो ऊपर बैठे हैं, जो लोग किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी को नहीं करते हैं, वो लोग जब उनको अपनाते हैं, वो लोग जब उनको स्थान देते हैं, तब जो है वो लोग बहुत यश और वो पाते हैं। ये भी एक बड़ी बात कह दी प्रताप नारायण मिश्र ने, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार लोग बहुत बड़ा काम कर जाते हैं लेकिन उनको कहीं से हम जान नहीं पाते। वो इतिहास के ऐसे कोनों में दबे रह जाते हैं जहाँ से हम उनको जान नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़े काम करने वाले भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते, क्योंकि उनको रिकॉग्नाइज करने वाले रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं करना चाहते। पर ऐसे लोग जीते जी आराम से छिन पर नहीं बैठते, क्योंकि पंच की इच्छा के विरुद्ध चलना परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना है, और परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलना पाप है जिसका दंड भोगे बिना किसी का बचाव नहीं है। यहाँ प्रताप नारायण मिश्र जी व्यंग्य में कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोग जो जनता का हित करना चाहते हैं वो पंच की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। यानी जो समाज में जिनका वर्चस्व होता है, जिनके पास सत्ता होती है, जिनकी ताकत होती है, कुछ ऐसे लोग जो गलत होते हैं उनके विरुद्ध चलने वाले जब लोग होते हैं तो उस समय तो यही माना जाता है कि वो ईश्वर के विरुद्ध कोई कार्य कर रहे हैं। चाहे गैलीलियो था, चाहे कोई भी था, ऐसा साइंटिस्ट भी कई उस समय थे जिनको मारा गया, जिनको जलाया गया, जिनको जहर पीने को मजबूर किया गया, क्योंकि पंचों को ये लग रहा था कि ये सब गलत बात कर रहे हैं, ये हमारे धर्म की बात कर रहे हैं या ये हमारे उसकी खिलाफ जा रहे हैं। तो वो उसके खिलाफ बात को रिप्रेजेंट करके अपनी बना देते हैं कि हाँ ये ईश्वर की बात थी, कहते वो अपनी स्वार्थ की है, लेकिन उसको दुनिया से क्या बताते कि ईश्वर की बात के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, और फिर उनकी सज़ा जो है उन लोगों को अवश्य मिलती है।
पत्थरों से पीट पीट कर मारे जाना भी ये उसी तरह का है, जहाँ पर वो कुछ लोग अपनी इच्छा से चलते हैं लेकिन वो उनको दूसरे लोगों को जो है वो नागवार गुजरती है। इसमें महात्मापन काम नहीं आता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक ऐसी भीड़ का जो है वो निर्माण उस समय कर चुके होते हैं कि वहाँ सज्जनता भी काम नहीं आती और वो जो है उनको सज़ा दे देती है अच्छे कार्य करने के बावजूद भी कुछ लोगों को। पर ऐसे पुरुष रत्न कहीं कहीं सैकड़ों हजारों वर्ष पीछे लाखों करोड़ों में से एकाध दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो लाखों करोड़ों में एक होते हैं और कभी कभी जो है वो दिखाई देते हैं, सो भी किसी ऐसे नए काम की नींव डालने को जिसका दिन बहुत दिन आगे पीछे लाखों लोगों को शान गुमान भी नहीं होता। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्यशाली ये है कि ऐसे लोग इतना महान काम कर जाते हैं और बाद के कई लोग भी उनको जान नहीं पाते। ये बड़ा जो है दुखद बात है। यानी किसी ने अपने जीवन प्राणों को, अपने समय को, अपने साधना को आम जनता के लिए होम कर दिया, लेकिन बाद के लोग नहीं जान पाते कि अच्छा इन्होंने जो है ये चीज़ की थी। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि जब हरिद्वार में उस समय रुड़की के आसपास अकाल पड़ा था, तो अंग्रेज लोगों ने कहा कि भाई को जो है अकाल को तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है और वो नहीं है। तब रुड़की के आसपास के आम गांव के लोगों ने वहाँ नहर बनाई थी और वो नहर आज तक चल रही है। और वो बिल्कुल अनपढ़ किसानों के गांवों के लोगों के द्वारा बनाई हुई नहर थी, जो सिंचाई के लिए बनाई गई थी। उनमें से कोई इंजीनियरिंग करके नहीं आया हुआ था, वो गुमनाम लोग थे। लेकिन उस नहर का आज 100-150 साल हो गए, आज भी उस नहर का ढांचा है और आज भी उस नहर से पानी पीने के और सिंचाई के लिए जा रहा है। ये प्रताप नारायण मिश्र वे ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो गुमनाम किसान लोग थे, वो जो गांव के लोग थे, वो जो मजदूर लोग थे जिन्होंने उस नहर का निर्माण कराया, लेकिन हम उसको जान भी नहीं पाए कि कितना बड़ा काम करके वो चले गए। और आपको जानकर और आश्चर्य होगा, इसीलिए एशिया की पहली इंजीनियरिंग कॉलेज जो है रुड़की में बनाई गई। यानी रुड़की में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, वो एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जो आज अब IIT का दर्जा प्राप्त रुड़की है वो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो वो उस समय बनाया गया कि उन लोगों की ज्ञान विज्ञान को देखकर। ये बात होती है, कई बार हम लोगों को जान ही नहीं पाते, हम अपने आस पड़ोस से ज्ञानी पुरुष को नहीं जान पाते कि भैया हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है। अतः ऐसों का संसार में गिनना ही व्यर्थ है। यानी ये वो बड़ा कटाक्ष करते हुए प्रताप नारायण मिश्र कह रहे हैं कि ऐसों को कौन संसार, वे अपने बैकुंठ, कैलाश, गोलोक ऐसे कहीं से भी आते जाते होंगे, हमें उनसे क्या। यानी जो महान लोग हैं वो दुनिया में आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें उनसे क्या करना। हम तो वो कबीर की बात कह लो कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, और दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। यानी जो सजग है, जो विवेकशील है, जो संवेदनशील है, वो तो ऐसे लोगों की दुर्दशा या दशा को देख कर रो रहा है। बाकी लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मर रहा है तो मर रहा है, कोई सज्जन व्यक्ति की अगर कहीं कुछ हत्या भी होती है तो हो रही है तो हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है आम जनता को। जा रहे होंगे लोग कहीं भी। हम संसारियों के लिए तो यही सर्वोपरि सुख का साधन है कि हमारे पंच यदि सचमुच विनाश की ओर जा रहे हो तो हम उनका अनुगमन करें। हम मेजॉरिटी जो भीड़ का जो तंत्र होता है, जो क्राउड मेंटेलिटी होती है, उसकी बात वो कर रहे हैं यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र जी, कि भीड़ तो जो होती है वो अनुकरण करती है। भेड़ चाल जो शब्द आया है वो वहीं से आया है, वो तो अपना जो है उसके अनुगमन करती है। और यदि पंच भी विनाश की ओर जा रहे हैं तो हम भी विनाश की ओर चलेंगे। ये उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं जो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विवेक का हनन होना, अपनी बुद्धि का हरण होना। आज आपके व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, फेसबुक पे कोई बात आती है, हम तुरंत एकदम ऐसे क्रोधित या आवेशित या दुखी हो जाते, अरे ये क्या हो गया, बिना उसकी सत्यता को जांचे परखे। आप सोचिए, देखिए आप कि 100-150 साल पहले, 150 साल पहले निबंध लिखा गया, 120-130 साल पहले, वो कैसे हमारे लिए आज काम की बात कह रहा है कि भेड़ हम समूह के पीछे पीछे चले जाते हैं। वही तो हो रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक पे। किसी ने कुछ भी मैसेज डाल दिया, गलत सही, हम उसके बिना परवाह किए उसको सत्य मान लेते हैं और उसी के आधार पर हम ना केवल जजमेंट दे रहे हैं बल्कि अपने क्रियाकलाप भी उस हिसाब से कर रहे हैं, अनुगमन करने लग जाते हैं। अगले लोग कह गए हैं कि पंचों शामिल मर गया जैसे गया बारात। यानी जो पंचों में शामिल थे वो मर गए, जैसे कि बारात में सब लोग जाते ही हैं। या मर गए अम्बो हो जश्ने दारद, समूह की हत्या, एक साथ बहुत सारे लोगों का जो है मर जाना, जिसके जाति, कुटुंब, हेती, व्यवहारी, इष्ट मित्र
अड़ोसी पड़ोसी में से एक भी मर जाता है, उसके मुंह से ये कभी नहीं निकलता कि परमेश्वर ने दया की है। यानी कभी हम मृत्यु को उस तरह से नहीं मानते कि हाँ भाई हमारे आस पड़ोस में कोई हो जाए तो चलो परमेश्वर ने अच्छा किया, क्योंकि परमेश्वर ने पंचों में से एक अंश खींच लिया था। तो दया कैसी, वरंच यह कहना चाहिए कि हमारे जीवन की पूंजी में से एक भाग छीन लिया। लेकिन हम क्या कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कोई अंश ले लिया होगा और जो है हमारे जीवन की पूंजी में से एक भाग है। पर अनुमान करो कि यदि किसी पुरुष के इष्ट मित्रों में से कोई न रहा हो तो उसके जीवन की क्या दशा होगी। लेकिन यदि कोई हमारे एकदम प्रिय है, अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं, और वो अगर ना रहे तो हमारी क्या स्थिति होती है, क्योंकि उसके लिए जीने से मरना अधिक प्रिय ना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है हमारा अटैचमेंट आ जाता है, हमारा स्नेह संबंध आ जाता है। फिर इसमें क्या संदेह है कि पंच और परमेश्वर कहने को दो है पर शक्ति एक ही रखते हैं। यानी पंच और परमेश्वर जो हम कहते हैं, ईश्वर और यहाँ के जो हमारे न्याय करने वाले जो हमारे पंच हैं वो एक जैसे ही होते हैं। जो उनकी फिर ये प्रसन्न होंगे वही प्रसन्नता का प्रत्यक्ष फल लाभ कर सकता है। यानी वही जो प्रसन्नता जो होती है वही जो है हमें लाभ पहुंचा सकती है। जो इनकी दृष्टि में तिरस्कृत है वह उसकी दृष्टि में भी दया पात्र नहीं है। यानी जो हमारे इस दुनिया में, संसार में हमारे आसपास जो पंच हैं, अगर वो खुश नहीं है तो ईश्वर भी खुश नहीं है। अपने ही लौ में वह कैसा ही अच्छा क्यों ना हो, पर इसमें मीन में इतनी है कि संसार में उसका होना ना होना बराबर होगा। यानी उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं होगा जो मरने पर भी अकेला बैकुंठ में क्या सुख देखेगा। मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, अकेला चला गया तो वहाँ क्या मिलेगा स्वर्ग में उसको। इसी से कहा है, जियत हंसी सो जगत में मरे मुक्ति के ही काज। यानी इस दुनिया में जो हंसता खेलता रहता है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मर भी गए तो मुक्ति, कौन सी मुक्ति, कहाँ किसने देखी वो मिलेगी। क्या कोई सकल सद्गुणालंकृत व्यक्ति समस्त सुख सामग्री संयुक्त सुवर्ण के मंदिर में भी एकाकी रह के सुख से कुछ काल डर सकता है। यानी कोई आदमी इतना पैसा है, उसके पास सब कुछ है, सुख समृद्धि है, लेकिन वो क्या काल से कुछ सन डरता है। ऐसी ऐसी बातों को देख सुन समझ के भी जो लोग बिना किसी डर या लालच में फंस के पंच के विरुद्ध हो बैठते हैं अथवा द्वेषियों का पक्ष समर्थन करने लगते हैं, वे हमें नहीं जानते। परमेश्वर दीन, ईमान, धर्म, कर्म, विद्या, मनुष्यता को क्या मुँह दिखाते होंगे। यानी जो सद्गुण है हमारे जो भी हैं उनको जो है जो जानने वाले नहीं होते हैं वो क्या समझते हैं उनको, दीन, ईमान, धर्म, कर्म, विद्या, इन सबको। हमने माना कि थोड़े से हटी दूरागरी लोगों के द्वारा उन्हें मन का धन, कोरा पद, झूठी प्रशंसा मिलनी संभव है। यानी हो सकता है कुछ लोग उनको पद दे दे, धन दे दें, थोड़ी झूठी प्रशंसा भी मिल जाती है, पर इसके साथ अपनी अंतरात्मा के गले पर छुरी चलाने का पाप तथा पंचों का श्राप भी ऐसे लग जाता है कि जीवन को नरक में कर देता है। यानी ये जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारे अच्छे बुरे की समझ, वो भी जो है उससे क्षतिग्रस्त हो जाती है और एक ना एक दिन अवश्य बांडा फूट के सारी सेखी मिटा देता है। और एक ना एक दिन हमारा जो ये बना बनाया जाल होता है ये कट जाता है और जो भी सेखी होती है वो भी हमारी मिट जाती है। और थोड़ा सा अंश आज रह रहा है, एक पेज का लगभग, वो हम अगली क्लास में इस पर चर्चा करेंगे। और आप इस पुस्तक को खरीदिए, आधुनिक गद्य की विविध विधाएँ, और उसमें ज़्यादा नहीं 7-8 रचनाएँ हैं आपकी साथ। उनको पहली रचना हम शुरू कर चुके हैं और उसको आप व्याख्या के लिए देखिए और इस वीडियो का जो है उसमें सहारा लीजिए। धन्यवाद।